हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को असम की जेएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का एक्सपेक्टेड डेट बताऊंगा। ये एक्सपेक्टेड डेट होगा बॉयज़ एलिजिबल है कि नहीं, लास्ट कट ऑफ कितना जाएगा, लास्ट जो लास्ट वाला रैंक है उससे कितना रैंक तक उनको सीट मिलेगा वो बताऊंगा। गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड मेडिकल कॉलेजेस कितना है, सीट कैपेसिटी टोटल कितना है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, एलिजिबिलिटी क्या होगा, इंग्लिश में 40% होगा कि नहीं, काउंसलिंग फॉर्म क्या है, काउंसलिंग फॉर्म कहाँ से मिलेगा, सभी चीज़ें मैं आप लोग इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, है ना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, यदि मेरा पेड काउंसलिंग गाइडेंस ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे डीएम करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप चैट का लिंक दिया है जो बाय लिंक बोलते हैं, उस वहाँ पे क्लिक करोगे तो सीधा व्हाट्सएप में चले जाओगे। तो इसमें आप लोगों को डीएम करना है कि पेड काउंसलिंग ग्रुप में ज्वाइन होना है फॉर जेएनएम नर्सिंग। जेएनएम नर्सिंग के लिए एक ग्रुप है एंड बाकी के लिए एक ग्रुप है ना। तो ये ज्वाइन कर सकते हो, सिर्फ 99 रुपीज़ है, जिसमें फर्स्ट टेस्ट नोटिफिकेशन रहेगा, मेंटरशिप सेशंस रहेगा, व्हाट्सएप ग्रुप ओपन रहेगा ऑल टाइम 24/7 ओपन रहेगा। आप लोग जो भी डाउट्स वगैरह है सब वहाँ पे आप लोग मैसेज कर पाओगे, आपका क्वेरीज सॉल्व भी किया जाएगा एंड टाइम टू टाइम आप लोगों को पूरा अपडेट भी दिया जाएगा। तो ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, आप सबके लिए बेस्ट रहेगा, है ना। काउंसलिंग प्रोसेस वगैरह जब भी आएगा आप लोगों को सभी यहाँ पे मिलता रहेगा। आगे आते हैं, इससे पहले आते हैं सीट कैपेसिटी। अकॉर्डिंग टू द लास्ट ईयर जब आप लोगों का क्या हुआ था, काउंसलिंग हुआ था, तब काउंसलिंग फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में 24 कॉलेजेस था। उसके बाद और दो कॉलेज ऐड हुआ, जो है एक है मुकालमुआ एंड एक है गहपुर, दो कॉलेजेस ऐड हुआ है। इस बार भी और दो कॉलेजेस आने की चांसेस है, एक दो स्टूडेंट्स ने बोला। तो अभी देखते हैं क्या होता है ना। तो जीएमसीएच में कितना सीट है, 100 सीट है। एंड उसके साथ में बोलना चाहूँगा एमएमसीएच जो गुवाहाटी में है, एमएमसीएच भी गुवाहाटी में अवेलेबल है एंड ये जीएमसीएच के पास ही है ना। एमएमसीएच कहाँ पे चला गया, यहाँ पे देख लेते, बीपीसीएच एमएमसीएच कहाँ पे, अच्छा एमएमसीएच स्कूल ऑफ नर्सिंग एमएमसीएच या गुवाहाटी में है, ये भी जीएमसीएच के पास ही है, सभी चीज़ें जीएमसीएच में हो रहा है। तो आप लोग ये यहाँ पे एडमिशन ले पाओगे यदि आप लोगों को जीएनएम क्या जीएमसीएच में नहीं मिल रहा है ना। तो नेक्स्ट ऑप्शन ये भी दे सकते हो। बहुत सारे कैंडिडेट्स को क्या करेंगे कि उन लोगों को बुलाएंगे भी नहीं। तो आप लोग देखो ये वीडियो अच्छे से। जीएमसीएच में 100 सीट है, मंगलदोई में 60, मोरीगांव में 60, गोलाघाट 50, सिलचर 40, हैलाकंदी 30, शिवसागर 50, जोरहाट 40, लखीमपुर 60, ग्वालपारा 50, धेमाजी 40, धुबरी 60, एमसी 60, नौगांव में है 60, कार्बी आंगलोंग में है 50, डिमा हसाओ 50, तिनसुकिया 40, कोकराझार 60, एमएमसीएच 70, फार्मेसी पे है 70, केसीएच तेजपुर में है 60, करीमगंज में है 60, नौलबारी में है 40 एंड माजुली में है 50। तो कितना हुआ 1310, है ना। उसके बाद मुकालमुआ ऐड हुआ, गहपुर ऐड हुआ। तो लगभग अभी जीएनएम के लिए असम में फिलहाल 1500 सीट है, टोटल 1500 सीट्स है। जहाँ पे रिजर्वेशन क्या रहेगा, ओबीसी के लिए 27% रहेगा, एसटी प्लेन के लिए 10%, मतलब 1500 सीट में से आप लोग 10% मतलब क्या हुआ 150 सीट्स, है ना। एससी का 7%, एसटी हिल का 5%, ईडब्ल्यूएस का 10%। ये हो गया रिजर्वेशन के बारे में बता दिया। आईओसीएल में आप लोगों का 30 सीट्स है, जिसके लिए आप लोगों को नोटिफिकेशन आएगा अप्लाई के लिए, तब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। आईओसीएल में सिलेक्शन कैसा होता है, इनकम वैल्यू, इनकम जितना कम होगा बहुत अच्छा रहेगा एंड आपका सीडब्ल्यू का स्कोर के रैंक के बेसिस पे, स्कोर नहीं रैंक के बेसिस पे। बीकेएनआरएल में 40, उसके लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन नहीं आया है अभी, मैं आप लोग को बता दूंगा। इसके बारे में ऑलरेडी बता दिया काउंसलिंग, पेड काउंसलिंग ग्रुप के बारे में। तो इस नंबर पे डीएम करके आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लेना, है ना। सिर्फ 99 रुपीज़ है। आगे आते हैं एडमिशन प्रोसेस एंड काउंसलिंग प्रोसेस कैसा होगा। एडमिशन प्रोसेस, आप लोगों को नोटिफिकेशन आएगा डीएचएस डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस असम, उनका ऑफिशियल वेबसाइट में आप लोगों का नोटिस आएगा। क्या आएगा उनका ऑफिशियल वेबसाइट में नोटिस आएगा, एक काउंसलिंग नोटिस, जहाँ पे आप लोगों को रैंक वाइज, ऐसा रैंक वाइज 1 to 300, 300 to 600, ऐसा रैंक वाइज आपको कैटेगरी वाइज एंड रैंक वाइज आप लोगों को बुलाया जाएगा ऑफलाइन। क्या किया जाएगा, ऑफलाइन आपको को बुलाया जाएगा। आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाना पड़ेगा। क्या डॉक्यूमेंट्स आगे बताऊंगा। डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके वहाँ पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे उस दिन वहाँ पे क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, है ना। वहाँ पे क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आप लोगों को जो कॉलेज आप लोगों को अलॉट किया जाएगा, उस अलॉट का उसके बाद एक कागज़ देंगे, ऐसा कुछ एक रिसीप्ट देंगे, जहाँ पे आपका नेम एंड आपका कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ वो सारा डिटेल्स वहाँ पे लिख के दे देंगे। काउंसलिंग प्रोसेस कैसा होगा, आप लोगों को एक रूम में बुलाया जाएगा, उसमें आप लोगों को चूज़ करना पड़ता है कौन सा कॉलेज चाहिए। वहाँ से आप लोगों को पता चलेगा, वहाँ जब जाओगे वहीं पे पता चलेगा कि कौन सा कॉलेजेस में सीट अवेलेबल है आपके रैंक के अकॉर्डिंग। आप लोगों को वहीं पे पता चल जाएगा कि कितना कितना, लाइक 200 रैंक है ना, तो आपको बुलाएंगे तो 199 स्टूडेंट्स ने तो ले लिया ऑलरेडी सीट, है कि नहीं।
तो उसके बाद 199 स्टूडेंट्स ने लेने के बाद क्या सीट बचा, आप 200 के रैंक वाले कैंडिडेट्स हो, उसके बाद जो सीट जो कॉलेज में अवेलेबल है वो आपको बोला जाएगा, एंड उससे ही जो सीट अवेलेबल है उससे ही आप लोग आपको 200 वाला रैंक जो है आपको बोला जाएगा कि चूज करो कौन सा चाहिए, तभी आपको वहाँ पे अलॉट कर दिया जाएगा। तो अलॉटमेंट होने के बाद आपको जो रिसीव होगा वो लेके कॉलेज में जाना पड़ेगा, कॉलेज वाले बोलेंगे कि कब एडमिशन है, एंड और एक मेरिट लिस्ट भी आता है, एडमिशन नोटिस के साथ एक सिलेक्शन लिस्ट भी आता है। वैसे आप लोगों को वो कागज लेके ही कॉलेज में जाने से भी हो जाता है। आप लोग एडमिशन के लिए एक सिलेक्शन लिस्ट आएगा जहाँ पे आपका नाम रहेगा एंड कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ था, वो सारा डिटेल्स उस लिस्ट में रहेगा। ये हो गया काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस। काउंसलिंग के दिन बस आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके सीट अलॉट कर दिया जाता है, एंड एडमिशन के टाइम पे आप लोग एडमिशन फी वगैरह देना पड़ता है, एडमिशन अलग से होगा, उसी दिन एडमिशन नहीं होगा काउंसलिंग के दिन, है ना। तो ये हो गया। अभी ये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कितने किन को बुलाया जाएगा एंड कितना कट ऑफ जाने वाला है, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का डेट भी कितना होगा, है ना। तो बता देना चाहूँगा, लास्ट ईयर 2024 में कब हुआ था फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, आप लोगों का 22 अक्टूबर को हुआ था, 22 अक्टूबर को, एंड नोटिफिकेशन आया था 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आया, मतलब लगभग आप लोग 10 डेज पहले आप लोगों का नोटिफिकेशन आता है, एंड वहाँ पे आपको बोला जाता है डेट ऑफ काउंसलिंग कब है, 22 अक्टूबर। पर इस बार इतना लेट नहीं होगा, आप लोगों का सितंबर में ही होने की ज़्यादातर चांसेस है ना। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग सितंबर में होने की बहुत ज़्यादातर चांसेस है, एंड किन को फर्स्ट राउंड में बुलाया जाएगा, आप लोगों को देखो लगभग ऐसा ही बुलाया जाएगा इस बार भी। लगभग लास्ट ईयर क्या किए थे, 300 रैंक तक बुलाया गया था पहला दिन, जो ऑल कैंडिडेट्स, कैटेगरी वगैरह नहीं है, जनरल से हो ओबीसी से हो जो भी हो, आपका रैंक यदि 300 के अंडर में है तो आप लोग जा पाओगे। 23 अक्टूबर का नेक्स्ट डे बुलाया गया था 300 से लेकर 600 रैंक वाले स्टूडेंट्स को, जहाँ पे बोला गया था आफ्टर फिलिंग अप ऑल द अनरिजर्व सीट्स, है ना। अनरिजर्व सीट्स फिलअप होने के बाद आपका कैटेगरी वाइज सीट दिया जाएगा। पहले जनरल का सीट आप लोगों को फिलअप होगा, यदि आपका रैंक 100 है एंड आपको पहले जनरल से ही देने की कोशिश करेंगे कि आपको जनरल से ही सीट मिल जाए, एंड आपका कैटेगरी यदि ओबीसी भी है तो भी आप लोगों को ओबीसी यूज नहीं करके देखेंगे कि जनरल से दिया जाता है कि नहीं, ऐसा ही होता है ना। तो फर्स्ट राउंड का जनरल का काउंसलिंग में बुलाने के चांसेस है 600 रैंक, एंड एक्सपेक्टेड काउंसलिंग डेट है सितंबर मिड में आप लोगों का काउंसलिंग होने की ज़्यादातर चांसेस है, एंड 600 तक जनरल। ओबीसी कितना 1677, मतलब 1700 तक बुलाने के चांसेस है, एंड ओबीसी का ये आप लोग देख लो, ऐसा ही बुलाएंगे। एसटी प्लेन का 1953, ईडब्ल्यूएस का 1444, एससी का 2564, एसटी हिल का 2268 रैंक तक, इतना ही बुलाने के चांसेस है। कहाँ पे बुलाएंगे, कॉन्फ्रेंस हॉल ऑफ डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस हैंगराबारी गुवाहाटी, है ना, ऐसा बुलाएंगे। ऑफलाइन आपको को जाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स एंड एलिजिबिलिटी में यहाँ पे बोल देता हूँ। बॉयज एलिजिबल है, बॉयज एलिजिबल है जीएनएम नर्सिंग के लिए, आप लोग बॉयज क्या कर पाओगे, जीएनएम नर्सिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में कर पाओगे। आपका 17 ईयर्स मिनिमम होना पड़ेगा, एंड मैक्सिमम आपका क्या होना है 35 ईयर्स, 35 ईयर्स आपका मैक्सिमम होना पड़ेगा। या 2024 का ये 25 होगा अभी, है ना, इस बार जब आएगा। और दिसंबर तक 31 दिसंबर तक आपका मिनिमम 17 ईयर्स एंड मैक्सिमम 35 ईयर्स होना पड़ेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्लास 12 पास होना पड़ेगा, जिसमें 40% होना चाहिए, बस आपको 40% चाहिए। आर्ट्स कॉमर्स साइंस जहाँ से किए हो कोई दिक्कत नहीं है, बस 40% चाहिए। इंग्लिश में आप लोगों का 40% होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस आपने पास कर लिया इंग्लिश में वो हो गया, है ना। यदि ओपन स्कूल से आप लोगों ने क्लास 12 किए हो तब भी आप लोग एलिजिबल हो, 40% होने से हो जाएगा। यदि आप लोगों ने एएनएम वगैरह किए थे तो उसका 40% होना पड़ेगा, एंड आईएनसी का हुआ, आसाम का सॉरी आसाम नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल का रजिस्टर्ड भी होना पड़ेगा यदि एएनएम के हो। वरना आप लोग सिंपल 12 पास हो तो आपको बस 40% होना पड़ेगा आप लोग क्लास 12 में, एंड ये एलिजिबिलिटी हो गया। इंग्लिश में 40% होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं हम लोग क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पहला तो है आपका क्लास 10 का एडमिट कार्ड, मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट, एंड क्लास 12 का 10th प्लस क्लास 12 पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट एंड एडमिट कार्ड चाहिए। सीबीएसई वालों का पास सर्टिफिकेट मार्कशीट दो दो नहीं होता है, एक ही होता है, तो आप लोग एक ही है। जिन लोगों के पास यदि इस बार भी नए कैंडिडेट्स ने स्टूडेंट्स ने एडमिशन सॉरी एग्जाम दिया था तो आप लोगों का शायद किसी किसी स्टूडेंट्स का एक ही सर्टिफिकेट है, तो एक से ही हो जाएगा, दो की ज़रूरत नहीं है ना। क्लास 12 के बारे में बता रहा हूँ मैं। तो ये हो गया क्लास 10-12 का डॉक्यूमेंट्स। या आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी है तो आप लोग वो भी लेके जा सकते हो फॉर एज के लिए, है ना। पीआरसी या डोमिसाइल, डोमिसाइल भी है तब भी एलिजिबल हो, पीआरसी भी है तब भी एलिजिबल हो, अच्छी बात है। कास्ट सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो ओबीसी वालों कैंडिडेट्स हो। लास्ट ईयर क्या हुआ था, एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं लगा था, तो इस बार इस बार क्या होगा, एनसीएल लगने की जरूरत है। ऐसा चांसेस है कि एनसीएल लग सकता है, तो आप लोग एनसीएल बना लीजिए। ओबीसी वाला क्या करें, एनसीएल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। वैसे लास्ट ईयर नहीं लगा था, लास्ट ईयर एनसीएल नहीं लगा था, हो गया था, तो इस बार चांसेस है कि एनसीएल लग जाए, तो आप लोग बना के रखना।
रिस्क नहीं लेने का। AWS कैंडिडेट्स क्या करेंगे, 2025 एंड 26 सेशन का AWS चाहिए एंड एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड ऑफ जेएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, जेएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड चाहिए एंड एडमिट कार्ड में आपका इन्विजिलेटर का साइन होना जरूरी नहीं है। आप लोग क्या कर पाओगे, जो पीडीएफ है वो उससे प्रिंट आउट करके लेके जाने से हो जाएगा। काउंसलिंग फॉर्म क्या है, काउंसलिंग फॉर्म ऐसा एक होता है जहाँ पे आप लोगों को वो क्या करेंगे, डीएचएस के ऑफिस में जब आप लोग काउंसलिंग में जाओगे, डीएचएस के ऑफिस में काउंसलिंग डे वहीं पे आप लोग को ये फॉर्म देंगे जहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वगैरह फिल करना पड़ेगा एंड आपको यहाँ पे क्या करना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाना है 4 कॉपी, 4 कॉपी मिनिमम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाना है। आप लोग काउंसलिंग के दिन क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपकाने के बोलेंगे, आपका नेम, फादर नेम, एड्रेस, रोल नंबर, क्लास 10 का वगैरह देना है एंड कैटेगरी यहाँ पे देना है, क्या कैटेगरी है ना। यहाँ पे आप लोग कैटेगरी चेंज भी कर पाओगे, क्या कर पाओगे, कैटेगरी चेंज भी कर पाओगे इस फॉर्म के थ्रू, है ना। एंड पीआरसी का डोमिसाइल वगैरह ये यहाँ पे देना है एंड प्रेफरेंसेस क्या क्या देना है, नेम ऑफ स्कूल, स्कूल का यहाँ पे रहेगा क्या क्या स्कूल है, स्कूल से उससे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये 3 प्रेफरेंसेस देना पड़ेगा। गलती भी हो जाता है प्रेफरेंसेस में तो वहाँ पे ऐसा कट के आपको वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। सिग्नेचर वगैरह अच्छे से देना है ना। लास्ट ईयर 171 रैंक उनको 82 स्कोर मिला था, उनको जीएमसी सीट नहीं मिला था, उनको एएमसी लेना पड़ा था। आगे आते हैं, लास्ट कट ऑफ क्या जाएगा, लास्ट कट ऑफ एकदम, तो 7th राउंड काउंसलिंग जब हुआ था लास्ट ईयर उसका कट ऑफ देख लेते हैं। जनरल का कितना गया 1584, ईडब्ल्यूएस का कितना गया 1628, है ना। ओबीसी का कितना गया 2205, एससी का कितना 3566, एसटी हिल का 3236, पीडब्ल्यूडी वालों का 6188 रैंक तक उनको सीट मिला था। ये हो गया, है ना, ये हो गया पूरा कट ऑफ का बारे में। एंड जो आप लोगों का थर्ड राउंड काउंसलिंग, थर्ड राउंड काउंसलिंग यदि आप लोग करोगे, थर्ड राउंड तक आपको किन को सीट मिलने का ज्यादातर चांसेस ये देख सकते हो। जनरल कैंडिडेट्स 950 मतलब 1000 तक, ईडब्ल्यूएस का 1428, ओबीसी का 1741 एंड टीजीएल वगैरह आप लोग देख लो, एससी का 2982, एसटी प्लेन का 2211, एसटी हिल का 2556 एंड पीडब्ल्यूडी वालों ऑल ही बोल सकते हो ऑलमोस्ट, है ना। तो आज के लिए इतना ही एंड कुछ भी क्वेरी हो, डाउट्स हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं लाइव सेशन आता रहेगा एंड ये पेड काउंसलिंग ग्रुप जितना जल्दी हो पाएगा आप लोग ज्वाइन कर सकते हो ताकि आप लोगों को वहाँ पे अपडेट वगैरह मिलता रहेगा। एंड डोंट वरी, आप लोग सभी को बेस्ट ऑफ लक। काउंसलिंग डेट जब भी आएगा मैं आपको बता दूंगा, सितंबर में आने की ज़्यादा चांसेस है ना। तो अभी के लिए बाय बाय, सी यू सून।